नमस्कार। आज बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पर। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदे को लेकर के तरह तरह की इंफॉर्मेशन अब सामने आ रही है। जैसे ही डेटा बाहर आया, बहुत सारे राज उजागर होना चालू हो गए। किस किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाया गया और उनसे चंदे के रूप में वो बॉन्ड लिए गए। लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने सवाल खड़े करना भी चालू कर दिया, और वो सवाल ये हैं कि देश के वो बड़े उद्योगपति जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इनको सरकार ने फायदा पहुंचाया है, उनका नाम इन इलेक्टोरल बॉन्ड में कहीं भी नहीं है। इसकी असली हकीकत क्या है? इसके अलावा भी कुछ चौंकाने वाले रोचक तथ्य आज मैं आपके सामने रखूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पॉइंट नंबर 1 कि उन बड़े उद्योगपतियों के नाम आखिर कहाँ हैं, उस पर अभी एक सस्पेंस है। सस्पेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मार्च 18 से और मार्च 19 तक का डेटा सील बंद लिफाफे में बंद है, जिसमें 3346 बॉन्ड की जानकारी है। हो सकता है उस सील बंद लिफाफे में जब नाम खुलें तो वो चौंकाने वाले नाम उस लिफाफे में हों। अब पॉइंट नंबर 2, 187 बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता रहा हूं, 187 बॉन्ड, राशि नहीं है। कितनी भी राशि के हो सकते हैं 187 बॉन्ड। ये कैश कराए ही नहीं गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको कैश नहीं कराया। अब सबसे बड़ा जो झोल है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में एक फैसला दिया था कि जो बॉन्ड 187 कैश नहीं कराए गए वो उन लोगों को वापस कर दिया जाए जिन्होंने उन बॉन्ड को खरीदा। लेकिन इसके बाद भी उन सारे बॉन्ड्स को पीएम केयर फंड में जमा करा दिया गया। ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। ऐसी अवहेलना क्यों हुई, इसके पीछे का कारण क्या है और राज क्या है? पीएम केयर फंड किसकी मुट्ठी में है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है 187 बॉन्ड उन्हीं लोगों के हों जिनके नाम इस पूरी लिस्ट से गायब कर दिए गए। पॉइंट नंबर 3, ये योजना लागू हुई थी जनवरी 2018 में। इसका प्रस्ताव आया था 2017 में, लेकिन 2018 में इसको नोटिफाई किया गया। यानी जनवरी 2018 के बाद से बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। जनवरी 2018 से फरवरी 2019 तक का कोई डेटा नहीं है। क्या इस बीच कोई बॉन्ड खरीदे गए? अगर नहीं खरीदे गए तो उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए था कि कोई बॉन्ड इस बीच में नहीं खरीदे गए। लेकिन अगर खरीदे गए तो वो किसने खरीदे और उसका डेटा क्या है? और अब पॉइंट नंबर 4, एसबीआई ने सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को छिपा दिया। उन्होंने यूनिक अल्फा न्यूमेरिक कोड को सार्वजनिक नहीं किया, उसको उजागर नहीं किया। यही वो कोड है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस बॉन्ड को किसने खरीदा, कब खरीदा, इसका भुगतान कब हुआ और किसके पक्ष में हुआ। इसको एसबीआई ने छुपाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने एडीआर की एक याचिका पर इस पर भी फैसला दिया कि न्यूमेरिक कोड भी, अल्फा न्यूमेरिक कोड भी सार्वजनिक किया जाए, जिससे ये पता लगाया जा सके बॉन्ड कब खरीदा गया, किसने खरीदा। ये तो सार्वजनिक है, लेकिन कब खरीदा, इसका भुगतान किसको हुआ और कब हुआ, ये भी सार्वजनिक हो। सोचिए, ये डेटा जब सामने आएगा तो शायद फिर कहने को बहुत कुछ नहीं रहेगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।